दर्शकों नमस्कार। आज 3 दिसंबर का दिन है। मैं मेरे सहयोगी साथी रमेश चौहान के साथ मतगणना स्थल के बाहर ठीक सुबह 7:30 बजे आया हूं। आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये श्रीकोल चौराहा है, महावीर द्वार, और यहां जो जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा व्यवस्था निर्धारित की गई है, श्रीकोल से लेकर जैन कॉलेज तक का ये पूरा क्षेत्र प्रतिबंधित किया गया है यातायात के लिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ बिना प्रवेश पत्र के मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ सीएसपी श्री सतनाम सिंह जी स्वयं अपनी मौजूदगी में सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि मतगणना स्थल के अंदर जाने के पूर्व हम सीएसपी सर से यह जानें कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ है। सर, आपका स्वागत करते हैं हम। यहाँ श्रीकोल चौराहे पर आप मौजूद हैं और अपनी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं मतगणना स्थल के बाहर की? हाँ, बिल्कुल व्यवस्था पूरी तरह से फोर्टिफाई है, चाक चौबंद व्यवस्था है जी। और बहुत ही हर बिंदु पर और कई तरह से मतलब परतों में कहना चाहिए, और चारों तरफ से हर बिंदु पर हर एंगल से मतलब सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग की गई है। चेकिंग के भी कई पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिससे कि कोई भी अनावश्यक और जिसको नहीं जाना है, जो इंटाइटल नहीं है, वो अंदर नहीं जाए। और पासेस अलाउ किए गए हैं सबको, मतलब हर विभाग को और काउंटिंग एजेंट को, और मतलब पास जिनके पास है वही अंदर जाने की वो है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं आज मौसम भी मंदसौर शहर का बड़ा ही बदला हुआ है। कोहरा छाया हुआ है। सुबह के लगभग 7:30 और 7:45 बजे के बीच का समय है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत घना अंधेरा है, क्योंकि मौसम ने पूरी तरह से मावठे की स्थिति बना दी है। लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे, श्रीकोल चौराहे के सामने कई जागरूक लोग, कई राजनीतिक कार्यकर्ता अभी से जमा होने शुरू हो गए हैं। मतगणना स्थल के बाहर जिस तरह की उत्सुकता का और जिज्ञासा का माहौल होता है, वो सुबह, अभी तो मतगणना शुरू भी नहीं हुई है और अभी से ये माहौल बनने लगा है। मैं अपने सहयोगी साथी रमेश जी से कहूँगा कि अब हम मतगणना स्थल कॉलेज में भवन के बाहर जाते हैं, वहाँ की क्या स्थिति है वो देखते हैं। दर्शकों, मतगणना शुरू होने में केवल 10 मिनट का समय है। हम कॉलेज भवन के मुख्य द्वार के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ से मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश दिया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पुलिस विभाग की भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ केवल प्रवेश पत्र वालों को ही अंदर प्रवेश पत्र दिया जा रहा है। केवल मीडिया के लिए यहाँ मोबाइल अलाउ किए गए हैं, बाकी अन्य जो लोग हैं उनके लिए मोबाइल अलाउ नहीं किए गए हैं। यहाँ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद तरीके से देख रहे हैं। हमारे मीडिया के साथी भी आना शुरू हो गए हैं, और जिसकी प्रतीक्षा है, जिस कार्य की प्रतीक्षा है, जिस खबर की सभी को प्रतीक्षा है और उत्सुकता है, वो खबर हम बहुत जल्द आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको मतगणना स्थल के बाहर का ये पूरा वातावरण बता रहे हैं। कितनी उत्सुकता है। ये हमारे मित्र अजय बड़ोलिया जी, इंडिया टीवी के हमारे साथी पत्रकार हैं, किशोर जेवरिया जी यहाँ पर, किशोर पाटनवाला जी यहाँ पर खड़े हैं, जो पहले वाईडी नगर थाने के प्रभारी रह चुके हैं, अभी सीतामऊ थाने के प्रभारी हैं, और पूरी व्यवस्था इस वक्त अपने मौजूदगी में देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ अतिरिक्त फोर्स के भी जवान पूरी तरह से सुरक्षा में तैनात नज़र आ रहे हैं। आइए मतगणना स्थल के अंदर हम प्रवेश करते हैं, और अंदर जैसे ही मतगणना शुरू होती है, जैसा कि बताया गया है कि पहले डाक मतपत्र की गणना होगी, और डाक मतपत्र के साथ ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मतगणना की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है। संभव है कि इस बार हमें परिणाम घोषित होने के पूर्व कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ जाए, लेकिन रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ये हम लगातार मतगणना के जो अंदर का जो स्ट्रांग रूम है, जहां ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी गई हैं, वहां की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं हमारे साथी से कहूँगा कि कुछ अपना कैमरे की निगाहें इस तरफ भी ले जाएं। कई हमारे पुलिस विभाग के और अतिरिक्त फोर्स के जवान हैं जो इस पूरी मतगणना स्थल के बाहर के वातावरण को काफ़ी जागरूक बना रहे हैं।
आइए अब हम अंदर चलते हैं और जो रूपरेखा हमेशा सुरक्षा व्यवस्था और जो भारी भरकम, सभी लोग अपने अपने चुनाव में जिसकी जो भूमिका होती है उस भूमिका के प्रति हर व्यक्ति सचेत रहता है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ सभी लोग अपनी अपनी भूमिका के साथ अपने कर्तव्य के प्रति मुस्तैद हैं, क्योंकि चुनाव और निर्वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्म होता है और हर व्यक्ति की इसमें भूमिका होती है और वो अपनी भूमिका को बड़ी मुस्तैदी के साथ अदा करता है। ये जो पुलिस के सभी अधिकारी और जवान हमें नज़र आ रहे हैं, इनके चेहरों को यदि हम देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा होती है वो पुलिस विभाग के लोगों के चेहरों पर हमें ऐसे समय ज़रूर नज़र आती है। आइए अब हम अंदर चलते हैं और मतगणना स्थल के अंदर का नज़ारा आपको अब हम दिखाएंगे। आइए, हम मतगणना स्थल के अंदर हैं, अंदर के हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह जी डंग यहाँ पर मतगणना स्थल पर आ गए हैं। गरोट से भाजपा के प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया जी भी यहाँ आ गए हैं। अब मतगणना के पहले प्रत्याशियों के मन में क्या चलता है, आइए हम जानना चाहेंगे। हरदीप जी, क्या चल रहा है आपके मन में? पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व में जो हमारे मतदाताओं ने जो भाग लिया है उनको बधाई। बड़े उत्साह और बड़े उमंग के साथ उन्होंने वोटिंग करी है और फिर बधाई हमारे उन नेतृत्व को जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने विकास कराए, जनहितैषी योजनाएं क्षेत्र में दी है और मुझे विश्वास है कि जो काम कराए हैं वो जनता उसका रिटर्न जरूर देगी। और हमारा आज के परिणाम को लेकर के मतगणना शुरू होने में अब केवल 5 मिनट रहे हैं, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है? बजरंगबली का नाम ले रहे हैं जी। और उनका गोटा जरूर घूमेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी ये यहाँ पर मंदसौर जिले में भी हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी सवाल को लेकर अब हम चंद्र सिंह जी के सामने हैं। चंद्र सिंह जी, बताइए आप, क्या चल रहा है आपके मन में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह और उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी और हमारे मंदसौर जिले में हम सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की विजय से प्राप्त करके सरकार के सहयोगी बनेंगे। तो आपने देखा कि हमारे जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। दोनों से हमने बात करी और दोनों ही अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ धीरे धीरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है और हम ढूंढ रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की रहती है। यहाँ कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं के आने का क्रम शुरू हो गया है। महामंत्री सुरेश भाटी यहाँ बैठे हैं, संगठन मंत्री राजेश जी रघुवंशी भी अपने मित्रों के साथ यहाँ पहुँच गए हैं। अभी हमने भाजपा के 2 प्रत्याशियों से बात की है, गरोठ और सुवासरा क्षेत्र के। वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। आप अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशी के प्रति मतगणना शुरू होने के ठीक 5 मिनट पहले हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके अंदर? देखिए, इस बार जो माहौल है कांग्रेस का, मैं पिछले 25 साल से मैंने इस तरह का कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं देखा है। जिस बार एक बार माहौल था 98 में, जिस समय 8 सीटें कांग्रेस की आई थी, और एक आज हम उन्हीं भावनाओं को आज हम महसूस कर रहे हैं। तब मैं यूथ कांग्रेस में काम करता था, आज मैं सीनियर कांग्रेस में, पर इन 25 सालों में मैं पहली बार उस माहौल को देख रहा हूँ जो सन 98 में था और 8 सीटें कांग्रेस की संसदीय क्षेत्र में आई थी। तो हम लोगों को तो यही उम्मीद है कि इतिहास दोहराया जाएगा और कमलनाथ जी का व्यक्तिगत जो कहना चाहिए आकर्षण है, वो मतदाताओं के सिर चढ़कर बोलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि कमलनाथ जी के 15 महीने के शासन को मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं। 25 साल बाद फिर से सत्ता वापसी की संभावना लग रही है आपको? बिल्कुल। सुरेश भाटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे चुनाव मैंने एक चीज़ विशेष रूप से महसूस की कि मंदसौर जिला में मंदसौर विधानसभा ऐसी सीट मानी जाती है जहां पर कांग्रेस काफ़ी मुश्किल स्थिति में रहती है, लेकिन मतदान के बाद मुखरता के साथ युवाओं ने कहा कि हमने बदलाव के लिए वोट किया है, बुजुर्गों ने कहा कि हम कमलनाथ जी को चाहते हैं और महिलाओं
का रुझान था कि हम नारी सम्मान योजना के लिए हमने मतदान किया, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इस बार बदलाव के लिए वोट हुआ। इसके साथ ही जो मालवा रीजन जो हमारा है, मालवा में भारतीय जनता पार्टी पहले काफ़ी मजबूत मानी जाती थी, लेकिन इस बार पूरे मालवा रीजन में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है काफ़ी मजबूत स्थिति में, और मालवा क्षेत्र से हमारी निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने वाली है। तो दर्शकों, अभी हमने भाजपा के 2 प्रत्याशियों से बात की, हमने कांग्रेस के 2 जिम्मेदार पदाधिकारियों से बात की। सभी को अपनी अपनी जीत के प्रति पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है। और अब हम आपको लिए चलते हैं जहां ईवीएम मशीनों से मतगणना शुरू होने वाली है, प्रक्रिया मतगणना की। हालांकि वहां अंदर तक के दृश्य हम आपको चुनाव आयोग के नियमानुसार जाकर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बाहर से जहां तक हमें अनुमति है वहां तक पहुंचकर हम आपको वे दृश्य दिखाना चाह रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सामने जो ये कक्ष है जहां से कुछ लोग आ जा रहे हैं, ये मतगणना का कक्ष है। यहाँ डाक मतपत्र की गणना शुरू हो गई है। बहुत जल्द ईवीएम मशीनों से भी गणना शुरू हो जाएगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम दिन भर आपको मतगणना स्थल से अपडेट देते रहेंगे। डेस न्यूज़ के लिए मेरे सहयोगी साथी रमेश चौहान के साथ में ब्रजेश जोशी। आप देखते रहिए दिन भर डेस न्यूज़। और मतगणना स्थल पर हम देख रहे हैं कि अभी अभी जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर श्री दिलीप कुमार जी यादव और उप जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल जी चौहान यहाँ पहुँच गए हैं और सारी व्यवस्थाओं को वे अपनी निगाहों से परख रहे हैं। हम जल्द ही उनसे, जैसे ही वे सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे, हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त केवल हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं। सर, मतगणना शुरू होने वाली है, व्यवस्थाओं को लेकर और यहाँ जो लोग मौजूद हैं इन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मतगणना बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शुरू हुई है। हमारी जो टाइमिंग के हिसाब में हमने स्ट्रॉन्ग रूम को पहले खोला और देन पूरी जो एंट्री थी, काउंटिंग पार्टी प्लस एजेंट्स की अलग अलग एंट्री थी, वहाँ पे एंट्री पे सारी चेकिंग करने के बाद ही एंट्री कराई गई है। पोस्टल बैलेट का सभी जगह स्टार्ट हो गया। चारों जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है उनसे ला के पोस्टल बैलेट वहाँ पे रख भी दिया गया है और काउंटिंग रूम में स्टार्ट भी हो गया है। अभी 8:30 बजे फिर हम ईवीएम की स्टार्ट करेंगे। प्रत्याशी भी हैं, उनके एजेंट्स भी हैं, पूरा डिस्कस करने के बाद में पूरा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर श्री यादव से बात की। 8:30 बजे से ईवीएम की गणना शुरू होगी। डाक मतपत्र की गणना शुरू हो चुकी है। मतगणना स्थल पर अब मतगणना को लेकर के गतिविधियां अब तेज होने लगी है। हमारे जिला जनसंपर्क अधिकारी ईश्वर सिंह जी चौहान भी यहाँ मीडिया बंधुओं की व्यवस्था के लिए मौजूद हैं और हमारे मीडिया मित्रों के भी आने का क्रम लगातार शुरू हो गया है और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों के भी आने का क्रम अब पकड़ता जा रहा है। अधिकारीगण भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत जल्द हम सबसे पहले आपको रुझान बताएंगे। दर्शकों, मतगणना स्थल पर इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंदसौर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में अभी आरंभिक जो रुझान आए हैं उसमें आगे चल रहे हैं। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया आगे हैं। सुवासरा के हरदीप सिंह डंग, सुवासरा गरोड़ क्षेत्र से चंद्र सिंह सिसोदिया और मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा। हम देख रहे हैं कि मतगणना स्थल पर भाजपा के प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया पहुंच गए हैं। हरदीप सिंह डंग तो पहले ही यहां पर पहुंच गए थे। तो क्या सर, इस बार क्या कितनी उम्मीदें दिख रही है? क्या चर्चा का दौर चल रहा है, हम भी चर्चा करेंगे। मंत्री का काम देखो सर, अंदर से आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। आरंभिक रुझान में आप आगे चल रहे हैं। मैं जैसा अंदर हूँ वैसा बाहर भी हूँ, जी। तो अंदर से खबर कैसी भी आए, बाहर से भी खबर अच्छी आएगी। जी, जी। मैं लगातार चुनाव लड़ता हूँ तो मुझे पहले ही भाव मालूम पड़ जाता है, जनता किस प्रकार से स्नेह दे रही, कार्यकर्ता किस प्रकार से उत्साह के वातावरण में भाग ले रहा है। पहले राउंड में अगर 2000 की बढ़त मान के चलिए 20 राउंड है, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप भाजपा के प्रदेश में प्रवक्ता भी हैं, तो पूरे प्रदेश में भाजपा। दर्शकों, मतगणना स्थल पर डेस न्यूज़ की टीम पूरी तरह से अपडेट लेने में लगी हुई है। डेस न्यूज़ टीम के हमारे वरिष्ठ संवाददाता शाहिद चौधरी, मैं और हमारे सहयोगी रमेश चौहान यहाँ मौजूद हैं। शाहिद भाई, हम सुबह से यहाँ
मतगणना की स्थिति मतगणना स्थल पर देख रहे हैं। आपने भी बहुत नज़दीकी से इस सारे अपडेट को देखा है, क्या कहेंगे आप? ब्रजेश जी, जिस तरह से जो एक लहर चुनाव होने के बाद हम लोग देख रहे थे, कहीं ना कहीं पशुपेश में स्थिति नज़र आ रही थी और मतदाता काफ़ी खामोश सा नज़र आ रहा था। लेकिन रुझान देखने के बाद ये लग रहा है कि मतदाता करके कुछ आया और बाहर आकर कुछ और बोल रहा था। ऐसी स्थिति यहाँ पर प्रतीत हो रही है। और अगर देखा जाए तो इसी तरह से अगर लहर चलती रही तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। अभी की स्थिति तक, जो कि अभी 5वां 6ठा राउंड कंप्लीट हुआ है, आगे अभी काफ़ी राउंड बाकी हैं, लेकिन उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन काफ़ी डिस्टेंस, जो मतों का अंतर है, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। शाहिद भाई, आपने चुनाव के दौरान सभी जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। प्रत्याशियों से आपकी चर्चा हुई है, लोगों से भी आप मिले हैं। तो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया है कि कहा क्या किया क्या, तो वो जो फील्ड में जो आपने अनुभव देखा था, उसको आज के इस परिप्रेक्ष्य में किस रूप में देख रहे हैं? उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित नज़र आएगी। जिस तरह से आशान्वित भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना को लेकर नज़र आ रही थी, फील्ड पर अगर देखा जाए तो उसका असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। लेकिन मतदाता जो था, युवा मतदाता, वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी तक जो आंकड़े निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं चारों विधानसभा के, हर फील्ड में जाके चारों विधानसभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जिस तरह से हम लोगों ने कवरेज किया था और जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आई थी, उससे जस्ट विपरीत ये चीज़ चलकर आ रही। खाली मंदसौर को अगर देखा जाए तो जो फाइट का मुकाबला था वो कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहा है, क्योंकि दोनों में फाइट नजर आ रही है। मल्हारगढ़ क्षेत्र की भी समीक्षा कई बार अपनों ने व्यक्तिगत चर्चाओं में भी की है। आपने शुरू से बताया था कि वहाँ जोगचंद निकटतम प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरे हैं और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी, और वैसा ही कुछ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये भविष्यवाणी हम पहले कर चुके थे और अपने विचार जो थे अपने मतदाता और दर्शकों तक पहुंचाने की हमने कोशिश करी थी कि वहाँ का जो त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं ना कहीं उसमें जोगचंद जो निर्दलीय उम्मीदवार है, काफ़ी भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे थे। और मंत्री देवड़ा जी अभी संतुष्ट हैं, क्योंकि वो कम लगभग लोग ये मान के चलें तो 11,000 अधिक वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, डेज न्यूज़ की टीम पूरी तरह से हर अपडेट को लेकर के आपके बीच में पहुंचेगी। अभी तक जो स्थिति यहाँ पर है, मैं सोचता हूँ कि लगभग इस समय 12 बजने वाले हैं, और मंदसौर संसदीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो केवल एक जावद की सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बाकी 7 सीटों से भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मंदसौर जिले की 4 सीटों की यदि हम बात करें तो मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से यशपाल सिंह सिसोदिया लगभग 1200 मतों से आगे चल रहे हैं। मल्हारगढ़ क्षेत्र से जगदीश देवड़ा लगभग 13,000 मतों से आगे चल रहे हैं। उधर गरोड क्षेत्र से भी चंद्र सिंह सिसोदिया 4,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं, और हरदीप सिंह डंग ने भी अच्छी बढ़त अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से बना ली है। तो और आगे जैसे जैसे अपडेट होंगे हम आपके सामने जानकारी लेकर के हाजिर होते रहेंगे। तो शाहिद भाई, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अभी चूंकि 12 ही बजे हैं और अभी कम से कम 15 राउंड और बाकी हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की हम खास करके बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से अपडेट चल रहा है दोनों प्रत्याशियों में, तो यहाँ के परिणाम को लेकर के आप कुछ कहेंगे? क्योंकि शहर में मतदान के दिन भी आपने काफ़ी केंद्रों का भ्रमण किया था। जी। यहाँ की अगर स्थिति हम देखा जाए तो मंदसौर से जिस तरह से हमेशा यशपाल जी प्लस होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन उनका जो बेल्ट है गांधीनगर वाला एरिया, जनता कॉलोनी और राम टेकरी बेल्ट से जब चौथे राउंड में जो रुझान निकल कर आए थे, उसमें जो उनको प्लस करना चाहिए था, वैसे वो प्लस नहीं हो पाए, बढ़ नहीं पाए। अपने ही जो वार्ड है वहाँ तकरीबन 26 या 27 वोटों का उनका जीत का आंकड़ा अपने उस गांधीनगर साइड का रहा है। तो लिहाजा अगर ये माना जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की अभी मतपेटियाँ खुलना बाकी है, तो उससे साफ तौर पर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहरी क्षेत्र से कहीं ना कहीं यशपाल जी को बढ़त हासिल करना होगी, तब वो ग्रामीण क्षेत्र को फेस कर पाएंगे। यदि ग्रामीण क्षेत्र अगर पॉजिटिव जाता है कांग्रेस के पक्ष में, तो कम से कम यशपाल जी को सिटी क्षेत्र से आगे आना पड़ेगा। और यदि यशपाल जी अगर सिटी क्षेत्र से आगे नहीं आते हैं, और अगर जैसे कि अभी तक जो रुझान उल्टे आ रहे हैं, अगर वहाँ पर भी कोई विपरीत स्थिति बनती है तो इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो मंदसौर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के कशमकश की स्थिति चल रही है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि बीच में लगभग 101 मतों से विपिन जैन आगे हुए थे, फिर ये मार्जिन कम हुआ और अब यशपाल जी प्लस हुए हैं। लेकिन अभी 15 राउंड बाकी हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जगदीश जी देवड़ा भारी विजय की ओर अग्रसर हैं। देवड़ा साहब जी नमस्कार। लगभग सुनिश्चित सी लग रही जीत की आपको सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी और आभार आपका। देवड़ा साहब आप ये बताएं कि ये जिस तरह का परिणाम आया है, लोगों का जो समर्थन भाजपा को मिला है, आप भी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, जन भावना को किस रूप में आपने परखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास, अटूट विश्वास और अपार उत्साह और विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं और देश का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा, इन सब का मिला करके ये परिणाम आज आया है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। ये सब वही परिणाम है। जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये उसका परिणाम है। और कांग्रेस के प्रति इसलिए विश्वास नहीं है कि उन्होंने जब भी जो कहा वो किया नहीं। जब पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने वचन पत्र निकाला था और एक भी वचन पूरा नहीं किया। और उनके राष्ट्रीय नेता ने आकर के भी झूठ बोला था कि 2 लाख का कर्जा माफ अगर नहीं होगा तो मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। राहुल गांधी जी आए थे। जब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेता अगर आकर के जो कहे उस पर अगर वो कायम नहीं रहे तो जनता क्या विश्वास करेगी। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो परिणाम आ रहे हैं ये इसी का कारण है। बिल्कुल। देवड़ा जी, चूंकि आप मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, सरकार के विजन से सीधा सरोकार आपका रहता है, तो ये जो सरकार 2018 से 23 की भाजपा की रही और अब नई सरकार बनने जा रही है, तो एक मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश के विकास के विजन को लेकर आपके मस्तिष्क में क्या कल्पनाएं हैं? मैं आपको बिल्कुल कहूँगा, मुझे गर्व है कहते हुए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। एक ज़माना आपने कांग्रेस की सरकार का भी देखा 2003 के पहले का, कि यहाँ पर सड़कों का क्या हाल था, सिंचाई योजनाएं कितनी थी, बिजली कितनी मिलती थी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या था, मेडिकल कॉलेज यहाँ थे नहीं, महाविद्यालय यहाँ थे नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो इन सारी बातों को अभी जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आप देखेंगे कि सड़कों का पूरा जाल बिछा है। भोपाल से जब हम मंदसौर आते थे तो 12 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे में आदमी सफ़र करके भोपाल से मंदसौर आ रहा है, मंदसौर से भोपाल जा रहा है 5 घंटे में। और यहाँ पर सिंचाई योजनाएं 2376 करोड़ की, कयामपुर सीतामुखी योजना 1016 करोड़ की, मल्हारगढ़ माइक्रो उद्वन सिंचाई योजना, गांधी सागर का पानी खेतों को मिलेगा। मुझे लगता है कि गांधी सागर कब से बना है, लेकिन कभी उस पानी को उठा करके किसानों के खेत में लाने का प्रयास ही नहीं हुआ। और ये सब अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो ये सारे कारण मिला करके जनता ने ये सोच लिया कि अगर इस प्रदेश की धरती पर, देश की धरती पर अगर कोई अच्छे काम हो सकते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हो सकते हैं। देवड़ा साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। पिछला विधानसभा चुनाव जब हुआ था, मतगणना के समय हम सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त सरकार कांग्रेस की बनी थी, बहुमत कांग्रेस को मिला था, लेकिन मंदसौर जिले ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। आप भी चुनाव जीते थे और मंदसौर जिले से अन्य सीटों पर भी भाजपा के लोग जीते थे। लेकिन इस बार फिर से भाजपा की ही सरकार बन रही है और लगभग सभी विधायक भी भाजपा के ही हैं। आप वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री हैं। मंदसौर क्षेत्र और आपका विधानसभा मल्हारगढ़ क्षेत्र भी यह अपेक्षा अब करेगा कि हमेशा भाजपा को समर्थन देने वाला यह जिला, यह क्षेत्र, निश्चित रूप से आपके पास तो खजाने की भी चाबी है। अब कोई बड़ी अपेक्षा सरकार से रखता है, एक बड़ा उद्योग यहाँ स्थापित हो या कोई एक ऐसा प्रयोजन हो जो वास्तव में हमेशा इस सरकार को समर्थन देने वाले इस क्षेत्र के प्रति चिंता आज इस प्रदेश को होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि इस मंदसौर जिले में कोई न कोई बड़ा उद्योग आए और हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी कोई उद्योग ऐसा लगाएं कि जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले और किसानों की फसलों का भी कहीं न कहीं इस उद्योग में
उपयोग हो तो निश्चित रूप से मुझे लगता है, क्योंकि सारे काम हो गए, सिंचाई योजनाएं अगर बनी है तो किसान संपन्न होगा, पैसा आएगा, व्यापार बढ़ेगा और हमारा प्रदेश भी उन्नति करेगा, हमारा जिला भी उन्नति करेगा। तो बहुत सारे अवसर है। क्या बेहतर हो सकता है इस जिले के लिए, वो मैं सरकार में रहकर के हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अभी अभी देवड़ा साहब आप ही के परिणाम के कुछ फाइनल आंकड़े आए हैं। 50,000 से अधिक वोटों से अभी देवड़ा जी को भी ये आंकड़ा अभी हमारे साथ ही जानकारी में मिल रहा है कि 50,000 से अधिक वोटों से आप जीत रहे हैं। 60,000 के लगभग वोट से आप जीत सकते हैं जिस तरह से ग्रोथ बढ़ रहा है। तो इतनी भारी भरकम जीत की अपेक्षा थी आपको? मैं आभारी हूँ कार्यकर्ताओं का भी और प्रदेश की सरकार का भी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने यहाँ पर इस धरती पर इतने काम किए, और कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम की पराकाष्ठा। मैं प्रणाम कर रहा हूँ कार्यकर्ताओं के परिश्रम को, और यह निश्चित रूप से उनका प्यार, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ी ही ऐतिहासिक विजय की तरफ श्री जगदीश जी देवड़ा लगातार अग्रसर हैं। जल्द ही हम फाइनल आंकड़ा भी आपकी जीत का आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट नहीं। यहाँ मतगणना स्थल पर श्री जगदीश जी देवड़ा जी की धर्मपत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाभी जी, आपको भी हम बधाई देते हैं। भाई साहब बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आप सभी लोगों को धन्यवाद। जी, आभार आप लोगों का। बिल्कुल। जगदीश जी भाई साहब लगातार इस क्षेत्र से जीत रहे हैं और इस बार तो बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या आपके मन में विचार चल रहा है? सब क्षेत्र की जनता का प्यार है, स्नेह है, उनका आशीर्वाद है। जी। बाकी सब पार्टी की मेहनत है। बिल्कुल। एक सफल व्यक्ति के पीछे एक उनकी सहधर्मिणी का हाथ होता है। तो श्री जगदीश देवड़ा जी के राजनीतिक जो सफ़र है उसमें भी आपका काफ़ी योगदान है। तो अपने पति की राजनीतिक जो सफ़र की जो सफलता है उससे देख कर के कैसा लगता है? ये ठीक है कि एक महिला का हाथ होता है, लेकिन एक व्यक्ति की सफलता के पीछे मेरे हिसाब से माता पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है। और जब मैं आई थी तब तक तो साहब बहुत सफल हो चुके थे, 2 बार एमएलए बन चुके थे। लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनके हर कदम से कदम में मिलाकर चलूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के 17वें मतगणना के राउंड के बाद 18वां राउंड भी लगभग पूरा हो चुका है। कांग्रेस के उम्मीदवार श्री विपिन जैन लगभग 2600 मतों से आगे चल रहे हैं और एक निर्णायक बढ़त की तरफ वे लगातार अग्रसर हैं। विपिन जी, जीत के नजदीक आप पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 18 राउंड की गिनती पूर्ण हो चुकी है जी। आपने जैसा कहा 2600 वोटों से आगे हूँ जी। और मैं परिणाम जो भी हो, सबसे पहले मंदसौर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि 40-50 साल में पहली बार मंदसौर की जनता ने कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विजयी बनाया है और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। अभी अंतिम परिणाम आना बाकी है, अंतिम परिणाम जो भी होगा वो शिरोधार्य है। विपिन जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विजयी हो रही है, तो ये जो कंट्रोवर्शियल परिस्थिति होगी ये एक चुनौती रहेगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता के विकास के लिए काम करना है जी। और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनके मंत्रियों से मिलेंगे, मंदसौर के विकास के लिए बात करेंगे और जब सरकार बन जाती है उसके बाद कोई किसी पार्टी का मुख्यमंत्री तो रहता नहीं है। शिवना और पशुपतिनाथ इस मंदसौर क्षेत्र का एक बड़ा और एक प्रमुख केंद्र बिंदु है विकास का। पशुपतिनाथ लोक की भी बात हो रही है, शिवना की भी हो रही है और शिवना का तो आपने अपने अभियान की शुरुआत ही वहीं से की। मैं मेरी बात पर कायम हूँ। शिवना मैया का जो शुद्धिकरण का हमने संकल्प लिया था उसको मैं पूरा करूँगा। सरकार के माध्यम से हम प्रयास करेंगे और मैं तो चाहता हूँ कि भगवान पशुपतिनाथ लोक बने और यहाँ पर इतने पर्यटक आए कि उससे मंदसौर के लोगों को भी रोज़गार मिले। तो इसके लिए तो मेरा निरंतर प्रयास रहेगा। 5 साल तक मैं जनता की सेवा करूँगा। बिल्कुल। तो विपिन जी, हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं। जल्द ही परिणाम भी घोषित होगा और आंकड़ों की तस्वीर भी आएगी। हमारे सामने बंदलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार परशुराम सिसोदिया जी भी खड़े हैं। परशुराम जी, चुनाव परिणाम लगभग सामने है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, जो हमको उम्मीद थी जी। उससे कम सीटें पूरे मध्य प्रदेश में हमको मिली है। मल्हारगढ़ भी हम हारे हैं। हार की हम लोग समीक्षा करेंगे कि किस किन कारणों से हम हारे हैं और आगे जाके पार्टी और संगठन को और मजबूती प्रदान कैसे हम लोग दे पाएँ उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल। परशुराम जी, एक सवाल आपसे है कि जोगचंद जी और आपके बीच में यदि दावेदारी को लेकर इस तरह का टकराव नहीं होता तो क्या कुछ परिणाम की स्थिति बदल सकती थी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अगर पिछली बार भी जब मैं चुनाव लड़ा था 2018 में, तब श्यामलाल जोगचंद ने भीतरघात करके कांग्रेस पार्टी को हराया था और इस बार तो सामने खुलेआम आकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस कारण कहीं ना कहीं हम पूरा क्षेत्र में माहौल खराब हुआ, उसके वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। परशुराम जी, चूँकि आप कांग्रेस के एक बहुत सक्रिय नेता हैं और लगातार दूसरा चुनाव लड़े हैं, भाजपा की लगातार जीत प्रदेश में हो रही है और कांग्रेस लगातार हार रही है, तो एक कांग्रेस के नेता होने के नाते क्या मनस्थिति कांग्रेस? देखिए, जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। जो मैंडेट जनता ने दिया है वो हमें शिरोधार्य है, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता हम में कुछ कमी हो या हमारे संगठन में कुछ कमियां रही हैं, तो उसको लगातार निरंतर हम प्रयास करेंगे कि संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान की जाए ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी चुनाव हो हम जीतें। धन्यवाद यश आपको। परशुराम जी, आपने हमसे बात की, थैंक यू। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम भी सामने आ गए हैं। विपिन जैन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यशपाल सिंह सिसोदिया से विजयी हो गए हैं। इस वक्त हमारे बीच में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और शहर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख मौजूद हैं, जो पूरे दिन मतगणना कक्ष में मौजूद थे और पल पल को इन्होंने आज परिणाम की स्थिति को परखा है। हनीफ भाई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मंदसौर विधानसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 20 साल के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय दिलाई और मंदसौर शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से हमारे जो उम्मीदवार विपिन जैन थे, एक नया प्रत्याशी था, नया जोश था, नई उमंग थी और उसके बाद सबसे पहले उन बूथ कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से, और पहली बार हमने देखा है कि संगठन स्तर पर मंदसौर शहर में चुनाव लड़ा गया और मंडलम, सेक्टर, बूथ लेवल से लेकर सारे जो लोग जो मिलकर जो ये परिणाम आया है, ये उसका चरितार्थ है। आपने देखा कि जिस तरह से जो मंदसौर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था, उसको गढ़ ढहाने का काम विपिन जैन ने किया है। बिल्कुल। बेशक हनीफ भाई, आपका ये कहना सही है कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, उनकी मेहनत का परिणाम आया है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, सरकार फिर से भाजपा की बनने जा रही है, तो ये जो कंट्रोवर्शियल स्थिति होती है सरकार भाजपा की और विधायक कांग्रेस के, ये परिस्थिति मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में उत्पन्न हो गई है। नहीं, जहाँ तक विधानसभा की बात है और विधायक की बात है, जब सरकार बनती है तो आप देखें कि विपक्ष और पक्ष दोनों का काम होता है, काम कराने की कला होना चाहिए। जब हम नगर पालिका में हमेशा विपक्ष की भूमिका लगाई और उसके बाद भी हमने हमारे क्षेत्रों में काफ़ी काम करा है, तो विकास के मामले में कोई भेदभाव होता नहीं सरकार के माध्यम से, लेकिन आपका उम्मीदवार कितना मजबूत है इस क्षेत्र में। और आपने देखा कि दलोदा के एक उदाहरण उन्होंने रख के चुनाव लड़ा है, एक छोटे से गाँव में जिस तरह से दलोदा में उन लोगों ने विकास करा है, तो पूरे मंदसौर विधानसभा में भी वही विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे और जो वादे लोगों से करे हैं उसके बीच में पूरा इस खरा उतरने का प्रयास हमारे प्रत्याशी विपिन जैन साहब करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये थे मोहम्मद हनीफ शेख, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता। अब हम आगे की क्या परिस्थिति बनती है उस तरफ भी आपको ले जाते हैं। और दर्शकों, सुबह 7:30 बजे हमने इसी स्थान पर खड़े होकर चुनावी परिणाम मतगणना स्थल के बाहर से आज की रिपोर्टिंग शुरू करी थी और अब हम मतगणना स्थल से बाहर आ गए हैं। सुबह 7:30 बजे हम यहाँ थे और इस वक्त शाम के 5:30 बजे हैं। चुनाव परिणाम लगभग घोषित हो चुके हैं। अब केवल प्रमाण पत्र वितरण की ही प्रक्रिया होना शेष है। अंदर से विजयी प्रत्याशी बाहर आएंगे। बाहर उनके काफ़ी सारे समर्थक पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भीड़ हमें कम दिखाई दे रही है क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन जैसे ही आगे चौराहे की तरफ हम जाएंगे, काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ जो विजयी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के विपिन जैन, उनके समर्थक वहाँ पर मौजूद होंगे। और लेकिन इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भारी भरकम व्यवस्था। जब चुनाव जीत कर के प्रत्याशी बाहर आते हैं तो पक्ष विपक्ष, विजयी पराजित प्रत्याशी और उनके समर्थकों के द्वारा किसी भी तरह की अभिव्यक्ति या प्रतिक्रिया ऐसी ना हो जिसकी वजह से
किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता पड़े तो उसी के लिए ये अतिरिक्त पुलिस फोर्स इस वक्त हमारे सामने खड़ा है। तो अब हम केवल आंकड़ों की औपचारिकताओं को ही बताना अब शेष है। अधिकृत रूप से प्रत्याशियों के विजय की घोषणा अंदर प्रेक्षक द्वारा की जा रही है, प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इधर विजयी जुलूस का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। एक बार फिर से हम बता दें, मंदसौर ज़िले की 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग और गरोट क्षेत्र से चंद्र सिंह सिसोदिया। एकमात्र मंदसौर ही विधानसभा ऐसा क्षेत्र है मंदसौर ज़िले का जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी की विजय हुई है। मैं मेरे साथी रमेश चौहान के साथ डेस्क न्यूज़ के लिए नमस्कार।